नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन सभी नए वकीलों के दिल की बात करेंगे जो लॉ की डिग्री ले चुके हैं, एडवोकेट का कोट भी खरीद चुके हैं और एनरोलमेंट भी करवा लिया है। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या अभी नए वकील हैं और सोच रहे हैं कि केस कैसे मिलेंगे, पैसे कैसे आएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आज हम बात करेंगे नए वकील करियर कैसे शुरू करें, क्लाइंट कैसे बनाएं, पैसे कैसे कमाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक तैयारी और आरंभिक सोच की। दोस्तों, सबसे पहले यह बात दिमाग में बैठा लें कि वकील बनना सिर्फ डिग्री नहीं, जीवन बदलने की जिम्मेदारी है। यहाँ धैर्य चाहिए, सहानुभूति चाहिए और काम सीखने की भूख चाहिए। कई बार लोग पहले साल में ही हार मान लेते हैं क्योंकि पैसों का दबाव और घर वालों की उम्मीदें होती हैं। पर याद रखो, हर सफल वकील कभी तुम्हारे जैसे ही शुरुआत में एक जूनियर वकील था। मैं एक छोटे शहर के वकील को जानता हूं। शुरुआत में वह रोज 2 घंटे कोर्ट में बैठता था, नोट्स बनाता था और मुफ्त में लोगों के छोटे छोटे नोटिस लिखता था। 1 साल में उसके पास रेफरल आने लगे। 3 साल में उसने अपना छोटा ऑफिस खोला। यही तरीका है लगातार ईमानदारी से काम करना। रोज सुबह 30 से 45 मिनट कानून की ताजा खबर और एक जजमेंट पढ़ें। हर हफ्ते एक ड्राफ्ट खुद बनाओ और सीनियर से चेक कराओ। डर से भागो मत, कोर्ट में बैठो और ऑब्जर्व करो। आइए जानते हैं ऐसे कुछ कामों के बारे में जिनसे कुछ पैसे आने लगे। छोटे काम पैसों के साथ साथ अनुभव, भरोसा और नेटवर्क भी देते हैं। इन्हें छोटे मत समझो, ये तुम्हारा आधार है। इन कामों को करने से आपको अनुभव तो मिलेगा ही, साथ में आने जाने का किराया और राजमर्रा के लिए जेब खर्च भी निकलने लगेगा। इन कामों में सबसे पहले आता है एफिडेविट बनाना। किसी बात को सच बताने के लिए लिखी गई हलफनामा। जो व्यक्ति शपथ लेकर कहता है उसे एफिडेविट कहते हैं। चोरी, पासपोर्ट खोना, नाम बदलना, पता प्रमाण, स्कूल में दाखिला वगैरह के लिए एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले क्लाइंट का पूरा नाम और पता लिखो। फिर स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में घटना बताओ, जैसे मैं राम कुमार पुत्र श्याम निवासी यह सत्यापित करता हूं कि तहा। फिर तारीख और स्थान लिखो। अंत में शपथ लिखकर साइन करवाओ और नोटरी पर सत्यापित कराओ। एफिडेविट बनाने के लिए आपको क्लाइंट से ऐसे बात करनी चाहिए। पहले क्लाइंट कहेगा, भाई मेरा पासपोर्ट खो गया, मुझे एफिडेविट बनवाना है। आपको कहना है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एफिडेविट तैयार कर दूंगा। स्टैंप और नोटरी का खर्च अलग होगा। एफिडेविट के लिए आमतौर पर कुल मिलाकर 150 से 200 रुपये ले सकते हैं। कमाई का अंदाजा, एक एफिडेविट की फीस 150 से 200 रुपये। अगर रोज 5 बनाओ तो अच्छी आय होगी। दोस्तों, दूसरा काम है ड्राफ्टिंग और टाइपिंग। हर सीनियर वकील को एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करने वाले की जरूरत होती है। अगर तुम खुद तेज और साफ ड्राफ्ट कर सको तो सीनियर वकील तुम्हें बार बार बुलाएंगे और तुम्हारी कदर करेंगे। ड्राफ्टिंग और टाइपिंग सीखने के लिए MS वर्ड के बेसिक फॉर्मेट के साथ हेडिंग, पेज नंबर, सिग्नेचर लाइन सीखो। बार बार वास्तविक याचिका, नोटिस की कॉपियां देखकर अभ्यास करो। कमाई का अंदाजा, सामान्य डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक फीस होती है। बड़ी पिटीशन और ड्राफ्ट तैयार करने की फीस 100 रुपये से 5000 तक होती है। दोस्तों, तीसरा काम है पावर ऑफ अटॉर्नी और रेंट एग्रीमेंट। किसी को कुछ अधिकार दे देना, जैसे रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच का लिखित समझौता। रेंट एग्रीमेंट बनाते समय ध्यान रखें कि प्रयोजन स्पष्ट लिखना। बेचने के लिए किराए, बैंक के लिए समय सीमा, किराया राशि, जमा राशि, अवधि, मेंटेनेंस,
शिकायत समाधान का तरीका, नवीनीकरण शर्तें, साक्ष्यों के नाम और दस्तखत की प्रक्रिया, स्टाम्प ड्यूटी, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको छोटे छोटे केस पकड़ने हैं, जैसे ट्रैफिक चालान केस। आम जनता ट्रैफिक चालान से डरती है, वे लोग जल्दी रिप्रेजेंटेशन के लिए पैसे दे देते हैं। ट्रैफिक चालान लेने के बाद आपको क्लाइंट से कहना है कि चालान की कॉपी लेकर आओ और वाहन की आरसी और वाहन स्वामी का आधार कार्ड, ड्राइवर का आधार कार्ड लेकर आओ। इसके बाद क्लाइंट को मामले की औपचारिकता समझाओ। कोर्ट में अपीयरेंस हल करने का तरीका बताओ। क्लाइंट को समझाओ, भाई चालान लेकर आ जाओ, मैं 300 रुपये में कोर्ट में योर प्रेजेंस कम करवा दूंगा और फाइन नेगोशिएट करवा दूंगा। इस तरह से आप छोटे छोटे केस पकड़ना सीख जाओगे और आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। इसके बाद आप छोटी सिविल याचिकाएं जैसे मेंटेनेंस, एविक्शन नोटिस, किराएदार नहीं जा रहा तो उसे नोटिस भेजना, एनआई एक्ट का नोटिस भेजने वाले छोटे छोटे काम लेना शुरू कर दोगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके लिए आप 500 रुपये से 2000 रुपये तक फीस ले सकते हो। अब बात करते हैं कोर्ट में व्यवहार और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में। दोस्तों, कोर्ट में आत्मविश्वास दिखाओ, लेकिन घमंड नहीं। पेशेवर बनो, शालीन और स्पष्ट तौर पर। कोर्ट में जाने से पहले अच्छे से तरीके से अपनी तैयारी करें। सभी दस्तावेज की कॉपियां लेकर जाओ, ओरिजिनल भी साथ रखें। पता, फोन नंबर संभाल कर रखो। समझौते और नोटिस की तारीखें याद रखो। अपने शब्दों में केस का सार 2 से 3 पंक्तियों में रेडी रखो। कोर्ट में सही तरीके से खड़े हो और जज साहब से सही और वैसे बात करो। जैसा भी आपका स्थानीय रीति रिवाज हो, उसी हिसाब से सर या जज साहब कह के अपनी बात शुरू करो। अपनी बात सीधी, संक्षिप्त और तथ्यपरक रखो। इमोशन दिखाना हो तो शांत व भरोसेमंद अंदाज में दिखाओ। कुछ डायलॉग प्रैक्टिस के तौर पर रोज दोहराओ, जैसे माय लॉर्ड, हम आवेदन पेश कर रहे हैं। माय लॉर्ड, आदेश देने का अनुरोध है कि प्रतिवादी को नोटिस दिया जाए। माय लॉर्ड, हम शॉर्ट समय के लिए अतिरिक्त समय की प्रार्थना करते हैं। कोर्ट में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे जज साहब के सामने मोबाइल साइलेंट रखें। कोर्ट में साफ और पक्के कपड़े पहनकर जाएं। कोर्ट में समय पे पहुंचे। इन सब बातों का ध्यान रखने और इन सब बातों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने पर कोर्ट में आपका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ेगा, जिससे आप एक लॉ स्टूडेंट से बड़े वकील बनने की तरफ कदम बढ़ाने लगोगे। अब बात करते हैं क्लाइंट कैसे बनाएं। दोस्तों, क्लाइंट को पकड़ना एडवर्टाइजमेंट नहीं, भरोसे का काम है। अधिकतर नए वकीलों को ये ही नहीं पता होता कि आखिर क्लाइंट आते कहां से हैं। तो दोस्तों, क्लाइंट लाने के लिए किसी भी नए वकील को चतुर और चालाक बनना पड़ता है। इसके लिए सीनियर एडवोकेट्स की रेफरल्स, यानी उनसे दोस्ती रखो और उनकी मदद करते रहो। नोटरी, सीए और लोकल एजेंट जो पेपर वर्क करते हैं, उनसे जान पहचान रखो। मोहल्ला, किराने की दुकान, मार्केट के लोगों के छोटे छोटे काम करते रहो, जिससे वो आप पर भरोसा करे। अगर आपने किसी का एक अच्छा काम किया तो वो अगले 10 लोगों को बताता है। अगर तुम्हें कोई फ्री या नॉमिनल फीस में छोटे काम कर दिखाने का मौका मिले, करो। एक आदमी खुश होगा तो 5 और मिलेंगे। हर क्लाइंट से पूछो, क्या आप मुझे 2 लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं? क्लाइंट से बोलो, अगर आप मुझसे और मेरे काम से खुश हुए हैं तो किसी और को बता दीजिए, यह काम चलता है। भाई, अगर आपको कोई और मिले जिसे लीगल हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर दे देना, मैं नॉमिनल फीस में भी हेल्प कर दूंगा। ये बातें क्लाइंट के साथ करोगे तो वो अपने जानने वालों को आपके बारे में जरूर बताएगा। अब देखते हैं छोटे केस से मीडियम और बड़े केस तक कैसे पहुंचे। पहले 6 से 12 महीने छोटे काम जैसे एफिडेविट, टाइपिंग, ट्रैफिक,
रेंट नोटिसेस पकड़े। इसका मकसद अनुभव, पैसे और रेफरल है। 6 से 24 महीने छोटे केस जैसे मेंटेनेंस, स्मॉल थेफ्ट, माइनर सिविल सूट कम फीस पर पकड़ने शुरू करें। इससे आपका कोर्ट रूम एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 से 5 साल में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कंटेस्टेड डिवोर्स, मॉडरेट क्रिमिनल केसेस पकड़ना शुरू करो। ये वो वक्त है जब फीस बढ़ सकती हैं और तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स ड्राफ्टिंग आर्ग्यूमेंट्स करने का भी अनुभव होगा। 5 साल के बाद हाई वैल्यू प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट मैटर्स, अपील्स जैसे केस भी आप आसानी से पकड़ने लगोगे। यहाँ पर मुख्य बात रेप्यूटेशन और नेटवर्क है। उदाहरण के लिए, एक क्लाइंट पहले आवासीय किराए के नोटिस के लिए आया, नोटिस भेजा, फिर कोर्ट में उसके एविक्शन का केस आया। मैंने उसे रिप्रेजेंट किया और जीत पाई। उस क्लाइंट ने मेरी तारीफ चारों ओर की और अब वह मुझे अपने गांव के बड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए बुलाता है। यही प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन बढ़ाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे छोटे केसों में हमेशा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो। हर केस के बाद क्लाइंट से फीडबैक लो और खुश रहे तो छोटी रिफरल मांगो। मीडियम केस में सीनियर की मदद लो, लेकिन हिम्मत से कोर्ट में बोलो। अब बात करते हैं फीस कैसे तय करें। शुरुआत में कम फीस पर ज्यादा केस लेना ताकि एक्सपीरियंस और रिफरल्स बने। जैसे जैसे तुम्हारा नाम बनता है, फीस धीरे धीरे बढ़ाओ। क्लाइंट के लिए ट्रांसपेरेंट रहो। क्या फीस में क्या शामिल है और क्या नहीं, उसे सब बताओ। आपको फीस कैसे तय करनी है, कुछ उदाहरण से समझते हैं। एफिडेविट, सिंपल ड्राफ्ट 100 रुपये से 500 रुपये तक। ट्रैफिक चलन 300 से 800 रुपये तक। रेंट नोटिस 500 रुपये से 2000 रुपये तक। स्मॉल सिविल केस इनिशियल फाइलिंग 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक। मीडियम क्रिमिनल सिविल 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक। बिग प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट 50,000 रुपये से ऊपर। क्लाइंट से सीधा बोलो, भाई इसका बेसिक चार्ज इतना है, अगर आप चाहें तो मैं इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता हूं और अगर जल्दी सेटलमेंट हुआ तो फीस कम हो सकती है। बड़ा केस हो तो एडवांस लेना सीखो। रिटर्न रिसीप्ट दो। सिंपल फीस अग्रीमेंट बनाओ ताकि विवाद न हो। रोजमर्रा की आदतें और रूटीन। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करो। एक जजमेंट या एक्ट सेक्शन पढ़ो। 8:30 से 12 बजे तक कोर्ट प्रेजेंस, ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट मीटिंग्स। 12 बजे से 2 बजे तक ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, पेपर वर्क। 3 बजे से 5 बजे तक फॉलोअप कॉल्स, विटनेस कलेक्शन। शाम 6 बजे से 8 बजे तक नेटवर्किंग, स्थानीय दौरे, मुफ्त परामर्श स्लॉट। रात 9 बजे से 10 बजे तक केस सारांश बनाना और अगले दिन की तैयारी। दोस्तों, यह रूटीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए पर डिसिप्लिन जरूरी है। बेसिक गलतियां और उनसे बचाव का तरीका, दस्तावेजों की खराब तैयारी, रिजल्ट, कोर्ट में एम्बैरेसमेंट, समय पर न पहुंचना, जजेस और क्लाइंट्स दोनों की नाक में दम, सीनियर को इग्नोर करना, रिफरल बंद, ज्यादा जल्दी फीस बढ़ाना, क्लाइंट्स भाग जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, बिना तैयारी कोर्ट में बोलना घातक। इनसे बचने का तरीका, हर केस की चेकलिस्ट बनाओ, सभी ओरिजिनल और कॉपी ले जाओ, हर रात अगली सुनवाई की तैयारी करो। दोस्तों, मैं 2 बातें बार बार कहूंगा। पहला, शुरू में छोटे काम करो पर ईमानदारी से करो। दूसरा, हर क्लाइंट से अच्छे से पेश आओ क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर है। अगर आप रोज 1 से 2 छोटे मामलों को पूरी ईमानदारी से संभालोगे तो 1 साल में आपकी पहचान बननी ही है। अगर किसी ने आपको सलाह दी कि जल्दी अमीर बनो, वो गलत है। इस पेशे में नाम और भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक मेहनत जारी रखें, साहस बनाए रखें। नमस्कार।